नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है हमारी ईवीएस की क्लास में। इसमें हम फटाफट सवाल लेकर के चलते हैं, फटाफट 30 सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूपी डट की अपनी प्रैक्टिस क्लास, यानी ईवीएस के लिए आपके फटाफट सवाल। भू परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य है आपका। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10%। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी बोलते हैं, इनमें से किसे कहा जाता है? तो शुक्र यानी वीनस को बोलते हैं। सुनामी का कारण क्या होता है? सुनामी कहाँ पे आती है भाई? समुद्र में आती है। समुद्र में क्यों आती है? तो समुद्र तल पे भूकंप के कारण आती है, यानी आपका डी ऑप्शन। सुनामी कहाँ का कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप। ठीक। भारत में, अच्छा, जो आपकी सुनामी होती है उसको हिंदी में सुनामी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तो TSUNAMI होता है। ठीक है, टी साइलेंट होता है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की रिवाज है? तो स्थानांतरण खेती, जो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में करने का रिवाज है। यानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। यह एक प्रकार का आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को बंजर ही मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? तो राजस्थान में आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में आपका है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम जो भाग है उसी में ये स्थित है परियोजना आपकी। इस नहर से अगर आप देखोगे तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें सिंचाई के लिए जल वगैरह या पीने योग्य जल है आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। ठीक है। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रही है, तो क्यों बोल रही है? संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है दोनों, या महिला सशक्तिकरण आंदोलन से, या दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है? तो बिल्कुल यही सही है, पर्यावरणीय मुद्दों पर बात की है। किसने? मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई ने। मेधा पाटेकर क्यों प्रसिद्ध थी? एक पर्यावरणविद हैं, एक जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर ने कौन बताया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक। इसमें क्या था? और उसके बाद जो, हाँ, उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई जी हैं, उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को ना काटने का अभियान चलाया गया था। इन दोनों द्वारा चलाया गया अभियान किस में आएगा? पर्यावरण में आएगा, इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड है दोनों के सिद्धांत। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? स्नेही यानी अच्छा माना जा रहा है। ठीक, स्नेह यानी प्रेम पूर्वक बनाया। डीजल को ना भाई ना, पेट्रोल को ना भाई ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस को ना भाई ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG जिसको माना जा रहा है CNG, लेकिन इसने ही तो माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी महंगा कर दिया। ठीक। तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 में निर्देशित करता है, यानी 2001 में आपका ध्वनि प्रदूषित नियंत्रण एवं रोकथाम नियम आया था। उसमें क्या क्या चीज़ों की बात की गई थी? उसमें जो तीव्र गति से, जैसे लाउड स्पीकर हो गए आपके, ठीक, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। और किसी सभा में तीव्र ध्वनि में स्पीकर लगाना, तो लाउड स्पीकर स्पीकर वही बात, तो बी और सी दोनों ही हो जाएंगे। यूफ्रा यूफ्रा ब्रिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये किसके लिए जानी जाती है? आपका जेट्रोफा के लिए। किसके लिए? जेट्रोफा, यानी आपका ए ऑप्शन। ठीक है। जेट्रोफा यूफ्रा ब्रिएसी फैमिली की एक प्रकार की फसल है। इसे बायोडीजल उत्पन्न होता है और इस पादप में प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं वो लगभग 25 से 30% तक उससे निकाल देते हैं। ठीक है, वह खुद से तेल निकालते हैं। जो बीज होते हैं उनमें 25 से 30% कम से कम तेल निकल जाता है। शांत घाटी, जिससे मतलब राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, वो कहाँ पर स्थित है? तो शांत, सबसे बढ़िया शांति कहाँ मिलेगी आपको?
केरल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? केरल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? केरल में मिलेगी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? मापन की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक, कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? अगर एक क्वेश्चन और बन जाए तो दिल्ली से है। ठीक, ये जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है। जल समस्या का निराकरण संभव है तो कैसे संभव है? जल अपव्यय रोक कर, बिल्कुल सही बात। समुचित जल प्रबंधन कर, बिल्कुल सही बात। वाटर हार्वेस्टिंग कर, बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां की संख्या, भाई सभी को पता होगा, 206। 306 कोई ना बता दीजिएगा, 206 होती हैं। हाँ मालूम पड़ा, 206 बता दीजिए। अच्छा, जो शिशु अवस्था होती है, बाल्य मतलब शिशु अवस्था जब होती है, बच्चों की अवस्था, उनमें कितनी हड्डियां होंगी? उनमें 300 हो जाएंगी। उनमें कितनी होंगी? 300 हड्डियां। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो क्या होता है? छोटी आंत की दीवार से होता है, बोला जाता है। निम्नलिखित में से बीज नहीं है? तो गेहूं एक बीज है, काली मिर्च एक बीज है, सौंफ आपका बीज है, साबूदाना बीज नहीं है। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया। अरे कंकड़ वगैरह अलग करो, गेहूं से तो पृथक्करण कर रहे हो, सीधी सी बात है। दही से मक्खन, ये सब चीजें बात ही ना करो। ज्यादा खैर, दही से मक्खन भी आपका पृथक्करण में ही आता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा नहीं। नौकरी सेवा सबसे बहुमूल्य निधि इतनी बढ़िया नहीं होगी, होगा वेतन। कहने को तो खैर होता है कि वेतन नहीं होता, लेकिन होता है। देखिए जो बात साफ है, वास्तविकता में जीजिए। तो कहने की बात होती है कि नहीं, शिक्षक के लिए वेतन जरूरी नहीं है। अभी कह दिया जाए कि वेतन नहीं मिलेगा, भला कोई शिक्षक पढ़ा दे तो नहीं पढ़ाएगा। तो वेतन भी एक बहुमूल्य है, लेकिन पेडागोजी बेस पे गलत चीज़ है ये। ठीक है, ये गलत तरीका है। बहुत से ऐसे हमारे भारत में ही शिक्षक गण ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। फ्री का मतलब एकदम फ्री, अपने घर में रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराना, खाना पीना देना, और वो अपना खर्चा स्वयं चलाते हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 200 बच्चों को, 500 बच्चों को पढ़ाएं। आप 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास समय है इस प्रकार से। तो खैर वो एक अलग बात हो गई। तो वेतन बहुमूल्य निधि में नहीं आएगा। गर्व तो आएगा, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन छात्रों का विश्वास आपका हो जाएगा। ठीक है, मेन अगर छात्रों का विश्वास नहीं है तो सब बेकार है, सीधे से भंडा है। आपकी सेवा बेकार, गर्व बेकार, छात्रों का मेन विश्वास होना चाहिए। भाई छात्रों को विश्वास होगा तभी बच्चे आपसे पढ़ेंगे। जैसे आज सबको जब विश्वास होगा तभी आप हमसे पढ़ोगे। अब हम आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्या उसके पीछे मेरा क्या लालच? आपको भी पता है 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा। तो क्या 1 महीने के बाद, क्या 1 महीने के लिए हमको यूट्यूब चैनल अपना चलाना है? नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा? आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तभी आपका विश्वास मेरे प्रति बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो आप कोई भी एग्जाम होगा, आप मुझे बताएंगे आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, समझ में आपको चीजें आएंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुमेलित करना है। कटे और घाव के लिए, भाई घाव के लिए धनिया वगैरह के बीजों से नहीं, हल्दी, हल्दी ही बढ़िया है आपका। तो भाई पहले इसको मिला के देख लीजिए। ए का 2, ए का, अरे वाह भाई वाह, सीधे आपका आंसर आ गया। खैर बाकी देख लेते हैं। सामान्य ज्वर किसकी बात कर रहा है? 3 में। सामान्य ज्वर यानी मेथी के बीजों की चाय वगैरह पीने से। आंखों की सूजन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ताजे धनिया जो हमारी होती है, उससे बीजों से आप साफ कर सकते हैं। दांतों का दर्द हींग के चूर्ण से। ठीक है, आपका हो जाएगा 2314। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों से उपस्थित होते हैं। तो कैसे? गेहूं की, धान की, दलहन की और सभी की। तो दलहन की, यानी 21 का आपका सी ऑप्शन। बायोमैग्निफिकेशन है, क्या है? समय के साथ ऊतक के विषैली पदार्थों को बढ़ती साध्यता, यही आपको क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, यानी 22 का भी सी। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल नहीं, वर्षा जल नहीं, पर्यावरण। पर्यावरण में सब कुछ आ जाएगा ना। हाँ भाई, हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे। भारत में कितने राज्यों से रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा जार, अब देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो मित्र से
मिजोरम, त्रिपुरा। पर से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, हाँ गम छा और छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये आपका इतने 8 स्टेट हैं आपके। यानी कौन कौन सा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र से यानी मिजोरम त्रिपुरा मित्र हो गया, और पर यानी पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर हो गया, और गमछा गा मा छा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार यानी झारखंड। ठीक, यानी अगर आपको इसको स्पीड से बताएं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपके 8 स्टेट हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपके 8। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उत्पादक से अपघटक को नहीं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को नहीं। चलिए आगे का देखते हैं। 2 ऑप्शन तो नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन ही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ही इजी सवाल है, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो 20 अगस्त 1828 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में किया गया था। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी माना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। इनके जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें जो प्रीसेट्स प्रीसेट्स ऑफ जीसस प्रमुख हैं। क्या प्रमुख है इनकी कृतियों में? प्रीसेस्ट ऑफ जीसस प्रमुख है। अब ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन या पुरोहितवाद का विरोध, या आत्मा की अमरता में विश्वास था। इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाया? एक स्थापना की, ब्रह्म समाज इसका इन्होंने नाम दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो कि एक बहुत दुखद घटना थी। तो ये आपका अमृतसर में हुआ था, और ये इसकी डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919। ठीक, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अच्छा, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था, बाग में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। कौन कौन थे? एक डॉक्टर सत्यपाल, एक दूसरे कौन से थे? सैफुद्दीन किचलू। ये 2 आपके पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। अच्छा, जो अब हुआ क्या था, मेन मैटर बता दें। सत्यपाल एवं जो सैफुद्दीन किचलू थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। इसी निहत्ती भीड़ पर क्या हो गया था? जनरल आर डायर, किसने? जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने लोग मारे गए थे? 389 लगभग, यानी 379 व्यक्ति मारे गए थे, और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। आगे आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात कर रहा हूँ, किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में जो हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में हुई थी स्थापना जो हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? देखिए, संस्थापक की बात आएगी तो एओ ह्यूम हो जाएंगे। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 से लगभग 31 अगस्त 1885 की बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसमें कितने सदस्य थे? कुल 72 सदस्य थे, यानी कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब 1885 में स्थान क्या था? बंबई। कितने सदस्य थे? 72। ये पहली ही थी अध्यक्षता, मतलब पहली ही आपकी बैठक थी अध्यक्षता की, प्रथम सत्र जो लगा था। अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन कैसा था? प्रथम था। द्वितीय अधिवेशन में कब कब हुआ? 1886। अब देखिए, टोटल कितने अधिवेशन हुए? 4 हुए। कब हुआ? 1885, 86, 87, 88। 85 में कहाँ हुआ? बंबई में। 86 में कहाँ होगा? कलकत्ता में। 87 में मद्रास, और 88 में इलाहाबाद। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। सदस्य कितने होंगे? 1885 ने पहले में 72, दूसरे में 1886 में 434,
1887 में 607 और 1888 में 1248, यानी 72, 434, 607, 1248, यानी सदस्य बढ़ते जा रहे थे। 1885 पहली अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे। द्वितीय अधिवेशन में 1886 में दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, और तृतीय में आपके बदरुद्दीन अय्यर थे, सॉरी अय्यर नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, 1887 में। 1888 में चतुर्थ अधिवेशन में जॉर्ज यूले थे, ठीक। सदस्य कितने थे? 1248। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है? तो नागपुर में है पहला, ठीक। अच्छा, तारापुर भारत का पहला एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन? तारापुर। या महाराष्ट्र में लगभग स्थित है, मतलब लगभग महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तारापुर भारत जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 28 अक्टूबर 1969 में हुई थी, ठीक। यह पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था, यानी तारापुर भारत परमाणु ऊर्जा। यह भारत, संयुक्त राज्य यानी अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित, यानी 1, 2, 3 लगभग समझौता 1, 2, 3 समझौता, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 123 बोल सकते हो, समझौते के तहत आपको किया गया था। अब अन्य परमाणु जो संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो एक कलपक्कम है, ये आपका कलपक्कम, ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में, यानी टीएन में, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा? रावत भाटा, ये रावत भाटा आपका, ये कहाँ था? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। आओ पधारो मेरे देश, ठीक। उसके बाद काकरा पार, काकरा पार कहाँ है? गुजरात में है आपका काकरा पार। इसे भाखरा बोलते हैं तो गुजरात में भाखरा, इसे काकरापुर याद कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह है निम्न में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था, ठीक। कब शुरू हुआ था? 1917। 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है वो बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनक कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, हिंसक नहीं था, अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया था। ये आपके प्रश्न थे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फटाफट क्लासेस में जुड़ने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।